खुशामदीद। 25 दिसंबर है आज, हफ्ते का रोज़, और आप प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके। और सलाम जेके में जैसा कि आप सबको इल्म है कि इस प्रोग्राम में कोशिश रहती है कि हम आपके सामने जब सुबह सुबह आएँ तो आपको न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से हाल अहवाल बताएं, बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है। इस 55 मिनट के प्रोग्राम में लगातार हमने कोशिश की है कि आपको हर पल एक नए अंदाज में एक नई खबर बताएं और ख़बर तह तक लिए चले, ताकि आपको पता लगे उस वक्त कि किस तरीके का माहौल बन रहा है जब आप घर में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, दफ्तर कॉलेज या यूनिवर्सिटियों में जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो उस वक्त हम आपके सामने सुबह सुबह आकर ये सारी चीज़ें करते हैं। 3 मरहलों पर यह प्रोग्राम होता है। पहले पड़ाव में जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरें होती हैं, दूसरे में हम मिक्सचर लेते हैं, कुछ ज़मीनी सूरत हाल और कुछ दीगर मामला पर गुफ्तगू करते हैं, और तीसरे पड़ाव पर जब आते हैं 9:40 पर तो आप और हम बराह रास्त बात करते हैं। आपकी आवाज़ को बुलंद करने का एक बेहतरीन मौका दिया गया है गुलिस्तान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जहाँ पर आप अपनी शिकायत हुकूमत तक पहुँचाते हैं। आज भी यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। टीवी पर आप तो हमें देखें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन तो कर ही चुके हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, असल सूरत हाल जो है वो जा सके। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से। सबसे पहले आसिफ रशीद आपके सामने आएंगे जो माजी के औराक को पलटेंगे और आपको बताएंगे कि 25 दिसंबर में क्या कुछ छुपा हुआ है जिसे याद करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम सलाम के आप देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्त हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट आप कॉल करेंगे, प्रोग्राम में अपनी बात रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम में हर एक पड़ाव में हमारी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर दिल्ली, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों तक या के बाद दीगर हम जाएं और सारी तफसीलात आपके सामने रखें, दिन भर की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, और जम्मू कश्मीर से कुछ ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से करेंगे। आज 25 तारीख है दिसंबर की, और आज का दिन जहां क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और 336 ईस्वी में आज ही का दिन था जब रोम में पहली मरतबा ईसा इब्ने मरियम का योम विलादत यानी क्रिसमस पहली मरतबा मनाया गया। साल 1924 में कानपुर में पहली ऑल इंडिया कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस आज के दिन 25 तारीख को मुनक्किद हुई थी। साल था 1771। मुगल बादशाह शाह आलमगीर II मराठों की सरपरस्ती में दिल्ली में आज के दिन तख्त नशीन हुए थे। साल 2002 में आज ही के दिन चीन और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पाया था, और आज 18वीं बरसी इस मुआहिदे की दोनों मालिक की तरफ से मनाई जा रही है। 1946 में आज ही के दिन ताइवान में आईन नाफिज हुआ और बाकायदा कवानीन के तहत, कवायद ज़वाबित के तहत काम शुरू किया गया। 1924 में आज ही का दिन भारत के लिए काफी अहम, चूंकि साबिक वज़ीर आज़म मुल्क के अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में आज के दिन वो पैदा हुए, और आज अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट के जरिए उनको भी याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। आज उनकी सालगिरह है। और 1763 में आज ही के दिन राजस्थान भरतपुर के महाराजा सूरजमल का कत्ल किया गया। 2003 साल, तारीख थी 25 दिसंबर, यानी आज ही के दिन पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर कातिलाना हमला हुआ। 16 लोगों की इस हमले में जान गई, 50 लोग जख्मी हुए, लेकिन इसमें जनरल परवेज मुशर्रफ 25 दिसंबर 2003 कातिलाना हमले में बाल बाल बचे। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप तक हमने पहुंचाया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और शुरुआत आज भी खबरों की करेंगे जम्मू कश्मीर से। एग्जीक्यूटिव एडिटर शफा गौहर के पास चलेंगे। जम्मू कश्मीर में चलिए जी, खबरों की सफर को जरा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इत्तला आपको बताते चलें कि दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी लो है, यानी धुंध काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। आज भी जब हम स्टूडियो आ रहे थे तो काफ़ी मुश्किलें हो रही थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से जो अब क्लियर कर दिया गया है कि दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और लोकल डोमेस्टिक एयरलाइंस पर ज़्यादा कोई असर नहीं है। थोड़ा सा हड़बड़ाहट है, यानी थोड़ी सी डिले है, लेकिन उतना घंटों का डिले नहीं है, 5-5, 10-10 मिनट का डिले है, और कुल मिलाकर अभी एयर ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल चल रहा है। तो बढ़ते हैं जी आगे। आज जरा शुरुआत करते हैं जी जम्मू कश्मीर की खबरों से, और जम्मू कश्मीर से इस वक्त ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पैदर पे आज दूसरा दिन है जनूबी कश्मीर के अंदर जब एनकाउंटर शुरू हुआ है।
जनूबी कश्मीर का शुपिया इलाका, जहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि चौलगाम शुपिया इलाके के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिनमें पुलिस है, राष्ट्रीय राइफल है और सीआरपीएफ है, इनका मुश्तरका कार्रवाई इनकी जो है वो चल रही है चवलगाम इलाके के अंदर, जहां पर 2 से 3 मुश्तबा मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज सुबह 5 बजे के बाद इस पूरे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जिस घर के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, पुलिस की लगातार मशक्कत मेहनत के बाद वहां पर जो सिविलियंस थे उन्हें बहिफाजत बाहर निकाला गया है और मिलिटेंटों को लगातार सरेंडर करने का भी मौका दिया गया था। ताहम हर बार सरेंडर की कोशिश जब नाकाम हुई तो अब खबर यह है कि इस वक्त एनकाउंटर में यह पूरा ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है और इस वक्त एनकाउंटर जो है वो इस इलाके के अंदर चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो जनूबी कश्मीर शोपियां से सामने आ रही है। कल एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया था और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट था। वहां पर भी 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला थी, लेकिन एक मिलिटेंट मारा गया, हथियार वहां से बरामद हुआ। और आज सुबह चवलगाम शुपियां का इलाका माना जा रहा है कि ये वो इलाका है जी जहां से आप जम्मू के रास्ते की ओर जाते हैं। शुपियां से जब रास्ता जाता है जी, जो आगे पुंछ रजौरी से होते हुए जम्मू चला जाता है, तो मुगल शहरा जहां से शुरू होती है उसी शहरा के शुरुआत में ही ये गांव आता है, रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ और साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त चवलगाम शुपियां के अंदर जारी है। और इस साल के इख्तिताम पर जब हम आज 25वें दिन में है, यानी 25 दिसंबर को जब ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो इस साल के महीने इस पूरे महीने को देखेंगे तो लगातार कहीं ना कहीं आपको एनकाउंटर की खबर जो है वो देखने को मिली होगी, जिसमें टॉप मिलिटेंट कमांडर्स भी मारे गए। सीधे चलेंगे शुपियां, जहां से हमारे साथ इस वक्त शाह इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चवलगाम इलाके से खबर है कि 2 या 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर है, जिसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है? बिल्कुल गौर, मैं आपको बता दूं कि कल 8 बजे इस जो चौगाम गांव है, जो कि शोपियान हेडक्वार्टर में, तो टाउन, अगर मैं बात करूं टाउन में ही ये गांव है चौगाम, जो कि शोपियान में है। तो 8 बजे फौज को मुसद्दिक इत्तला मिलने पर जो है उन्होंने इस गांव को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया। 3 बजे रात जो है इनका जो हुई वो उस घर की तरफ गए जहां पर मिलिटेंट छुपे हैं। तो मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो है फायर किया, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ है। हालांकि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इस ऑपरेशन को जो है रोका भी गया था, ताकि जो मिलिटेंट अंदर है उन्हें जो है बार बार यही अपील किया जा रहा था कि आप जो है हथियार डाल के बाहर आ जाए, ताहम वो वहां से खामोशी नजर आ रहे। बाद में जब पहली रन के साथ जो है मिलिटेंट ने फिर से गोलियां फायर, और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है ये मुठभेड़ जो है दोनों तरफ से वो जारी है। यही बताया जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट इस एरिया में छुपे हो सकते हैं। एक चीज और भी बताइएगा, ऑपरेशन चूंकि रात के वक्त में शुरू किया गया था, शहरी भी इलाके के अंदर होंगे, आप बता रहे हैं कि बस्ती है, तो क्या मकामी लोगों को बाहर निकाला जा सका इस ऑपरेशन के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें जो यहाँ, मैं आपको बता दूं इससे जो ये चौगाव गांव है शोपियान हेडक्वार्टर में है, तो वहां पे एक 44 का एक आरआर कैंप भी है, वहां पे आर्मी कैंप भी है वहां पे है। जो ये रेजिडेंस एरिया है, मैं आपको बता दूं जिस मकान में मिलिटेंट छुपे थे उस अगल बगल में जो मकान थे उनको जो पहले उनको जो है सेफ निकाला गया था, ताकि उनको जो है कोई नुकसान ना पहुंचे। बाद में जो है फौज ने यहाँ से जवाबी कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में भी यही बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है बिल्कुल शोपियान जिले में, मतलब ये टाउन में ही ये एरिया है, मगर रोड पे वाकई चौगाम गांव है। तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के बात है कि 2 तरफ से जो वो फायरिंग चल रही है। तकरीबन 8 घंटे ऑपरेशन को होने वाले हैं, क्या फायरिंग इस वक्त दोनों तरफ से चल रही है और रुकावट कहां पैदा हो रही है कि ऑपरेशन इतना लंबा जो खींच रहा है? बिल्कुल वासी, मैं आपको बता दूं जो ही मैंने पहले बता दिया कि जो ही फौज उस घर की तरफ गए जहां पे मिलिटेंट छुपे थे, तो मिलिटेंट ने उनके ऊपर फायर खोला है। फौज ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है उन्होंने एक मतलब उनको अपील किया है कि आप हथियार डालो और बाहर आ जाओ, कपड़े निकाल के बाहर आ जाओ, आपसे कोई कुछ नहीं करेगा।
तकरीबन ये सिलसिला तकरीबन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा और बाद में जो है मिलिटर ने उनके ऊपर जो है फायर खोला है। फिर फौज ने यहाँ से जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए कुछ राउंड भी फायर खोले, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ। अभी तक जो है दोनों तरफ से जो फायरिंग वो भी जारी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 14वीं बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज की और इसके साथ शोपियां पुलिस और फौज की जो 44 राष्ट्रीय राइफल्स है ऑपरेशन में इस वक्त मसरूफ है। तकरीबन 8 घंटे बीत चुके हैं सर्च ऑपरेशन के बाद। जब गोलियां चल रही हैं तो दोनों अतराफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है। फिलहाल किसी मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक पुलिस ने नहीं की, लेकिन ऑपरेशन जरूर अभी जारी है। ताजा तफसीलात तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की आपके सामने रखी। अब बात जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ फैसलों की गौर। चलिए जी, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। और आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि इस महीने के आखिर तक और इस साल के आखिर तक जी बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है और इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। और अब बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मुल्क के 3 नामी गिरामी बड़ी जो बिजनेस हब्स हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख कर लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर MOU पर दस्तखत होंगे जी 27 दिसंबर को। मेदांता, अपोलो और हल्दीराम, ये 3 ऐसे ब्रांड्स हैं जो मुल्क भर के अंदर बड़े नाम माने जाते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी का मन बना लिया है और इनके प्रपोजल्स को ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट मैकेनिज्म और मशीनरी की तरफ से क्लियरेंस दे दी गई है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब होगी, एक फंक्शन होगी जिसके अंदर दोनों तरफैन के बीच यानी मेदांता के रिप्रेजेंटेटिव्स, अपोलो के रिप्रेजेंटेटिव्स और हल्दीराम के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ जो मफाहमतनामा बना है उस पर 27 दिसंबर को दस्तखत करने जा रहे हैं। इधर सरकार का यह भी मानना है कि टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट कर दिया गया है और अब हर फर्द को आसान किस्तों पर घर भी फराहम किया जाएगा। और इस सिलसिले में भी 27 तारीख को एक बड़ी पेशरफ जो है वो होगी। और इस सिलसिले में मरकजी वजीर बराए शहरी तरक्की, उसके साथ साथ मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो इस तकरीब के दौरान मौजूद रहेंगे। 27 तारीख को ये फंक्शन होना है जिसमें मेदांता, अपोलो और हल्दीराम, ये जो बड़े नाम हैं, ये साइन करेंगे जी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके बाद हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए से कराई जाएगी। 27 तारीख को ये प्रोग्राम जो है वो तय पाया गया है जिसमें ऑलरेडी इन्विटेशंस भी जारी कर दी गई है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे की तरफ से जो इंडस्ट्री पॉलिसी सामने रखी गई थी उसका ये नतीजा अब सामने आ रहा है कि बड़े ग्रुप्स जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जिनमें मेदांता भी है और अपोलो ग्रुप भी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने यूनिट्स कायम करेंगे। इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रियल एस्टेट कंपनियों के बीच जो MOUs है वो भी साइन होने हैं। ये भी 27 तारीख को ही तय पाया गया है। और ये जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड एक MOU साइन करेगा जी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन जो बनाती है उनके साथ, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर रिहायशी सहूलियात सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए बनाई जा सके। यानी मरकजी एम्प्लॉयज जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है, उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर आसान शरही किस्तों पर रिहायशी सहूलियात मिले। इस सिलसिले में भी बाज़ाब्ता तौर पर पेशरफ जो है वो कर दी गई है। आपको याद होगा कि सरकार ने जो दावा पेश किया कि 31,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल उनके पास आ चुके हैं और में 50% से ज्यादा ऐसे प्रपोजल हैं जो इस साल यानी माली साल 31 मार्च से पहले अपना काम शुरू करेंगे। तो उसी के तहत ये माना जा रहा है कि जनाब ये बड़े नाम जो है जो मैंने आपके सामने रखे, मेदांता, अपोलो, हल्दीराम और कुछ और रियल एस्टेट के साथ जो कंपनियां हैं वो 27 तारीख को MOU साइन करेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट का आगाज होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये वो खबर थी जो जनाब 27 तारीख को आप जरूर सुनेंगे, लेकिन उसकी अक्कासी हमने आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले कर दी है। जी आसिफ।
चलिए, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात हो रही है तो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और अपने आबाई इलाके का भी वो रुख कर चुके हैं, बल्कि वहां पर भी वो कुछ लोगों से कल से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते भी जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर और पिछले 2 सालों के दौरान जो सारी सूरत हाल रही उस पर आया है। दरअसल उन्होंने सरकार की हसूलियाबियां गिनवाई हैं और जहां पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों के अंदर जदीद किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। 110 लाख करोड़ रुपए की जो सरमायाकारी यूनियन टेरिटरी के अंदर अगले 5 वर्षों में की जाएगी, इसका दावा किया। और दूसरी बात ये कि 370 के खात्मे के बाद तामीर तरक्की का एक नए दौर का आगाज हुआ है। एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और कल से वो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, हालांकि कुछ गैर सरकारी प्रोग्राम भी हैं, वहां भी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन ब्यौरा जो खुलासा है उन्होंने वो पेश करते हुए जम्मू कश्मीर में मौजूदा निजाम के बीच जिन नौजवानों को नौकरियां दी गई, जिन तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया गया, उनकी भी एक लंबी फहरिस्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इश्फाक कल के प्रोग्राम में जारी की है। चलिए, जहां हम आपको इन्वेस्टमेंट की बात बता रहे हैं तो कल गाजीपुर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बड़ी बात बता दी कि 110 लाख करोड़ की इन्वेस्ट जो है वो आइंदा 5 साल के दौरान होगी, जिसके अंदर कई नए प्रोजेक्टों को हाथ में लिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा। 110 लाख करोड़ रुपए का टारगेट उन्होंने सामने रखा है। उसके बाद जब ये जो एक गाजीपुर के अंदर जो निजी इदारा एक था उनकी फंक्शन में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब जब से 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ उसके बाद जो इकोसिस्टम एक टेररिज्म का था, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का था, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। दावा पेश किया है जी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उसके साथ साथ उनका यह भी मानना कि 11,000 सरकारी नौकरियां 11,000 लोगों में दे दी गई और कहीं पर भी एक भी शिकायत ऐसी नहीं है कि किसी ने एक पैसा भी किसी से रिश्वत लिया हो। और पहले जमाने में जब 11,000 नौकरियां लगती तो 11,000 करोड़ रुपया कमाने की भी कोशिश की जाती। उन्होंने साफ किया कि उनकी इंतजामिया की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं कि किसी भी सूरत में करप्शन ना हो और शफाफ तरीके से हर मामला आगे बढ़े। तो ये तो थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि 110 लाख करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट आइंदा 5 साल के दौरान भी जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी। जी आसफ। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की बात हो रही है तो अब बात जरा आलमी वबा कोविड-19 की, और उसके बाद आपको बताएंगे कि हंगामा क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर बरपा है। कोविड-19 के ताजा तरीन केसेस के साथ साथ हिकमत अमली भी नए सिरे से अडॉप्ट करने की कोशिश जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया की है। और पिछले 24 घंटों में जहां 141 नए केसेस रिपोर्ट हुए, इसी अरसे में एक कोविड के मरीज की मौत हुई, लेकिन 132 केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए 10 यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर। इंतजामिया की तरफ से यह भी फैसला लिया गया, जहां कल हमने आपको बताया था कि लखनपुर में दोबारा टेस्टिंग का सिलसिला तेज किया गया है। कठुआ में दाखिला लेने से कबल जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, इनमें सफर करने वाले लोगों को भी अब इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि उनकी भी जांच की जाएगी। उनको भी निगरानी के बाद ही सभी पैसेंजर्स को यूनियन टेरिटरी में, जिसको मुख्य द्वार या जो मेन गेट है यूनियन टेरिटरी में दाखिले का, वहां से इजाजत उन सभी को मिलेगी। दूसरी बात, कोविड-19 के बढ़ते केसेस में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जहां पर रात का कर्फ्यू लगाने का कुछ में ऐलान हुआ है, कुछ में आज से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, तो लद्दाख के अंदर भी करगिल जिले में नाइट कर्फ्यू ताजा तरीन केसेस जिसमें एकदम से इजाफा हुआ है। केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू आने वाले दिनों में यहां पर भी जारी रखा जाएगा। और यूनियन टेरिटरी के अंदर भी यह फैसला लद्दाख में तब लिया गया जब हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पिछले 24 घंटों में जहां पर कोविड के केसेस की हम बात कर रहे हैं तो ताजा तरीन केसेस के साथ अच्छी खबर यह है कि एक बड़ी तादाद 100+ मुसलसल दूसरे रोज कोविड-19 से शिकार होकर जो लोग कोविड-19 का शिकार हुए थे वो अब दोबारा सेहतियाब हो चुके हैं। और इसके अलावा जो लोग इस वक्त लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिला लेंगे यानी यूनियन टेरिटरी में दाखिल होंगे, उन सभी लोगों की इसलिए भी निगरानी की जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो इस वक्त मजहबी मकामात का रुख कर रहे हैं और माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की एक बड़ी तादाद है और बाई बसेस वो लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। उस सिलसिले के बीच कहीं किसी तरह का मजीद खतरा न बढ़े
कोविड के फैलाव से बचा जाए, इसके लिए मकामी सतह पर टेस्टिंग का सिलसिला तेज कर दिया जाएगा। चलिए, ये टेस्टिंग का सिलसिला तो सही, हम जरा सरबजीत के पास भी चलेंगे जी, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सरबजीत, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। लेकिन एक बड़ा मामला ये है कि जब लखनपुर जो हमारा एंट्री पॉइंट है यूनियन टेरिटरी के अंदर, वहां पर माना जा रहा है कि जनाब बहुत ज्यादा क्योस और कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, उस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट, माकूल निज़ाम वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से माता जो यात्रा है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और साथ साथ बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को यह ख़तरा लाहक है कि अगर मामला इसी तरीके से चला तो आसपास के इलाके का बिजनेस भी ठप होना है और साथ साथ रियासत का पहिया भी जाम हो सकता है। रात को तोड़ टेस्टिंग बंद हो गई, स्टाफ को मारा गया, ये लखनपुर की अभी। चलिए, ताजा तस्वीरें आपके सामने। कठुआ में रात के 12 से 1 बजे के दरमियान तोड़फोड़ काफी ज्यादा हुई है। लोगों की बात भी सुनाएंगे और तस्वीरें देखिएगा उस मकाम पर जहां टेस्टिंग तेज करने की बात पिछले 12 घंटों से बन रही थी, लेकिन अब स्टाफ के साथ मारपीट हुई है, तोड़फोड़ की गई है, हुजूम काफी ज्यादा है और यहां तक कि अब सिविल इंतजामिया के साथ पुलिस को लखनपुर के मेन गेट के ऊपर, जहां टेस्टिंग में हजारों लोग लंबी कतार में खड़े रहते हैं, यहां मुदाखलत करनी पड़ी है। ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, उन लोगों की बात भी सुनाएंगे जो इस हुजूम के बीच, कई लोग जो टेस्टिंग का हिस्सा थे, कुछ लोग टेस्ट कराने का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग जो स्टाफ का हिस्सा हैं, यानी स्टाफर्स हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। तोड़फोड़ किस तरीके से इस पूरे हॉल के अंदर की गई है, जहां पर 4 अलग अलग विंडोज के ऊपर लोग लंबी कतारें लगाकर, और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि सूरत हाल कैसी रही होगी। और अब खबर यह भी है कि बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद में, जो जम्मू कश्मीर जाते वक्त टेस्टिंग कराने जा रहे थे, तोड़फोड़ के बाद, इस हंगामा राय के बाद यहां से फरार होने में भी कामयाब रहे। यानी कुछ लोग जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए और कुछ हो सकता है कि आगे पीछे चले गए हों। लेकिन ये ताजा तस्वीरें कठुआ के उस मकाम पे जहां पर बसेस को रोककर टेस्टिंग की जाती है, लेकिन टेस्टिंग का इंतजार करने वाले लोगों ने रात के वक्त में तोड़फोड़ की और स्टाफर्स के साथ मारपीट हुई है। साउंड बाइट जरा प्ले कीजिएगा। सेंटर है ये, तो सर जैसे कि आप देख ही रहे हो, आपने सारा कुछ देखा, यहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई है ये सारी पब्लिक द्वारा की गई है। हम यहाँ स्मूथली टेस्टिंग चल रही थी एज इट जैसे चलती है पहले। तो क्या हुआ कि जब ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, हम टेस्टिंग कर रहे थे, अब रिपोर्ट 20 मिनट्स के बाद देनी है, ये ऑर्डर है, ठीक है, उससे पहले रिपोर्ट हम दे नहीं सकते हैं। लोग सारे इकट्ठे हो गए, जब उनको लगा कि हमें रिपोर्ट्स नहीं मिल रही या कुछ भी उनको उनके दिमाग में आया, वो सारे यहाँ खिड़कियों से कुछ दरवाजे तोड़ के कुछ अंदर सारे आ गए और हमें मारना शुरू कर दिया। कईयों को पत्थरों से मारा है, ये देखो शीशे वगैरह सारा कुछ तोड़ दिया हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं 12-12 घंटे रात को जाके अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें थोड़ी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि कंपलसरी कर दो डबल डोज वालों की भी। उस कारण से, नहीं तो पहले इतनी भीड़ नहीं थी, आज ही ये भीड़ जैसी इम्प्लीमेशन हुई है इसकी, वैसे ही ये भीड़ होना शुरू हो गई है। और हमारे एमओ ने SHO सर को फोन किया है, DC साहब को फोन किया है, हमारे ऑफिसर्स को फोन किया, सबको फोन किया, पर सर अभी लोग ही नहीं है, तो हमने काम रोक दिया सर। फिर बाहर आके कैसे करना था, लोग सारे आगे। बाइट आप सुन रहे थे कि कल मारपीट हुई है, क्योंकि सरकार का फैसला है कि जनाब जितने भी लोग आएंगे 70 से 80% लोगों की RT-PCR टेस्टिंग वहां पर होगी, तभी जाकर स्टेट के अंदर आने की इजाजत होगी। लेकिन जितना रश था शायद उतने काउंटर नहीं थे और ये 20 से 25 मिनट का इंतजार शायद किसी को बर्दाश्त नहीं था, जिसकी वजह से सूरत हाल अबतर हुई। अभी की क्या कुछ ताजा तरीन खबर है, सीधे सरबजीत के पास चलते हैं। सरबजीत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात को भी आपने अपडेट किया था, जरा इस वक्त की सूरत हाल बताइएगा। रात को जो हंगामा था, रात को जो दहशत थी, जो तोड़फोड़ थी, अब क्या रेस्टोर हो गया है? क्या टेस्टिंग अब चल रही है? क्योंकि सुबह भी बहुत सारी गाड़ियां जो है वो पहुंचती हैं लखनपुर के द्वार पर, जिन्हें जम्मू आना होता है, जिन्हें कश्मीर आना होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से रात का वाकया है और ये शिफ्ट वाइज जो है लखनपुर में जो जेके का यूटी का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर जो टेस्टिंग है ये शिफ्ट वाइज की जाती है और आज जो 8 बजे शिफ्ट है वो यहाँ से उठ चुकी है। और जो पहली शिफ्ट थी, जब से ये हंगामा हुआ है और जब से ये मारपीट हुई है, उन्होंने काम जो है पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी लोग जेके यूटी के पर पहुंच रहे थे, प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंच रहे थे, उन लोगों को बिना जांच के ही लखनपुर में एंट्री दी जा रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा रश है। क्योंकि ट्रेन से बंद होने की वजह से सड़क मार्ग के जरिए ही लोग ज्यादातर जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा रश है और उसकी वजह से जब जहां पर काम पूरी तरह से बंद हो गया तो लोगों को ऐसे ही जम्मू कश्मीर में एंट्री दी जा रही है। लेकिन अभी तक जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने
सुनिश्चित किया है कि आपको पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाएगी और आप लोग काम पर वापस लौट जाएं। 8 बजे की शिफ्ट जो है वो चेंज हो चुकी है, हालांकि 9 बजे का समय हो चुका है, अभी तक वो काम पर लौटे नहीं है, लेकिन उनको मनाने का सिलसिला जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से लगातार यहाँ पर जारी है। अच्छा, प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर है जिससे वो बात कर रहे हैं, और क्या कुछ उनकी डिमांड्स क्या कुछ है वहां पर? देर रात का ये पूरा मामला है जब यहाँ पर हंगामा हुआ है। लोगों की संख्या तादाद जो है वो काफी ज्यादा थी और टेस्टिंग के लिए जो है 6 काउंटर्स यहाँ पर खुले हुए थे। जो यहाँ पर स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि व्यवस्था यहाँ पर चेंज की गई है कि कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल जितने भी आएंगे उनमें सवार सभी लोगों की जांच की जाएगी। ऐसे में यहाँ पर स्टाफ को भी बढ़ाया जाए। दूसरी इनकी डिमांड यही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। अच्छा जी, यहाँ पर रश हो जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि जनाब शिफ्ट जो नया आया 9 बजे, उन्होंने अपना काम अभी शुरू नहीं किया और रात वाला शिफ्ट जो था वो लगातार अपनी बात को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट पर था। तो अब जो सुबह गाड़ियां पहुंची होंगी 5 से 6 बजे और 7 बजे के बीच में गाड़ियों का पहुंचना शुरू हो जाता है इस द्वार पर, तो क्या उन्हें स्टैंड स्टिल पर रखा गया है सभी को, या आगे जाने की इजाजत है? क्योंकि कल भी हमने देखा कि इस हंगामे के बाद बहुत सारे लोग चले गए थे। बिल्कुल, आज भी तादाद जो है लोगों की काफी ज्यादा थी। कुछ देर तक इन लोगों को रोका गया, लेकिन उसके बाद इन लोगों को जम्मू कश्मीर में एंट्री दी गई है क्योंकि रश काफी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि ये कर्मी जो है, जो स्वास्थ्य कर्मी जहां पर जांच कर रहे हैं, ये इन लोगों ने काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी लोग अब जम्मू कश्मीर में बसीर में आ रहे हैं उन लोगों को एंट्री जो है वो लखनपुर में दी जा रही है। हालांकि अभी भी जो ये कर्मी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको मनाने का सिलसिला जो है पुलिस के आला अधिकारी डीएसपी डीएआर मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो लगातार समझा रहे हैं। लखनपुर थाना प्रभारी इन लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर उनको लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो ऐसे में वो इतने ज्यादा हजूम में कैसे काम कर पाएंगे। कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी टेस्टिंग को रेस्टोर कराने में लखनपुर में नाकामी है, और रात से जो हंगामा चल रहा था वो अभी भी देखने को मिल रहा है, और जितनी भीड़ वहां बढ़ेगी उतनी ज्यादा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी वहां खराब हो सकती है। जी बिल्कुल, अभी तक अगर इस सैंपलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बिल्कुल रश नहीं है, कोई यहाँ पर लोग अभी तक नहीं खड़े हैं क्योंकि काम बंद है, जिसकी वजह से जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको सीधा ही जम्मू कश्मीर में एंटर करने दिया जा रहा है, क्योंकि रात का ये मामला है। लगातार जिस तरह से आमद जो है वो काफी ज्यादा है, बसेस की आमद भी काफी ज्यादा है, ट्रेन जो है पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से सड़क मार्ग के जरिए लोग जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इनको ज्यादा देर तक नहीं रोका जा रहा, और लगातार जिस तरह से लोग बाहर से पंजाब से जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं तो इनको लोगों को जाने दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इसमें बड़ी परेशानी ये भी है, तकरीबन रात के 3-4 बजे के बाद सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, यानी दिल्ली से जो गाड़ियां रवाना होती हैं वो 2 से 3 और 4 बजे के बीच में ही स्टेशन पर पहुंचती है और यहां से भेजी जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि हजारों में मुसाफिर इस वक्त यूनियन टेरिटरी में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ना जम्मू की इंतजामिया अलर्ट है और ना कठुआ के अंदर कोई अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कब हो रहा है जी? जब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है जम्मू के अंदर, अगरचे वो सारे पेशेंट स्टेबल है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो डिसीजन लिया गया कि जनाब अपने रेंडमली अब सबके सैंपल्स लेने, किसी को नहीं छोड़ना है, शायद उन्होंने ग्राउंड होमवर्क नहीं किया है, जिसके बाद हंगामा हो रहा है और आज ये सारी चीजें हमारे सामने है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू की हो रही है तो आपको जम्मू के एक और मामले की ओर भी तवज्जो दिलाएं, क्योंकि पंजाब के अंदर एहतजाज चल रहा है और पंजाब के किसान मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं अपने कर्जे की मांग को लेकर। उनका मानना है कि कर्जे को माफ किया जाए, लेकिन उसका बराह रास्त असर अगर कहीं पड़ रहा है वो आपको जम्मू के अंदर दिख रहा है। कश्मीर के अंदर इसका असर आपको कम दिखेगा क्योंकि ट्रेन कश्मीर जाती नहीं है, लास्ट स्टेशन कटरा है और वहां भी और जम्मू के स्टेशन पर भी हंगामे जैसी सूरत हाल है, क्योंकि लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है और जम्मू स्टेशन पर ट्रेन नहीं आ रही है। तकरीबन 16 ट्रेनें जो है वो कैंसिल हो गई हैं और 20 को और ज्यादा शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल ट्रेन अब चलाने की बात हो रही है जी, कटरा अमृतसर के बीच में। एक तो आज 25 तारीख को एक चलेगी, एक 27 तारीख को चलेगी और इसमें प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी वापस लाने की जो पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन सर्विस चले और वो वापस आए। 800 किसान जो अभी एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, 800 किसान जो है वो जलंधर सिटी अमृतसर सेक्शन LCC 35 पर खड़े हुए हैं, जहां पर वो धरना दे रहे हैं। 400 के करीब जो है जलंधर कैंट पठानकोट, इसके साथ साथ टंडा यार्ड पर 250 के करीब फजल का
कालाकोट और दीगर आसपास के इलाकों में भी इसी तरीके से 100-125 के करीब लोग जो है वो इन फ्रीजिंग पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद डिविजनल ट्रैफिक मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया कि पंजाब से या दिल्ली से आने वाली जो ट्रेनें हैं, तकरीबन 16 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो अभी तक मनसूख कर दी गई है और बाकी ट्रेनों पर क्या वो चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी वो वक्त पर ही फैसला लिया जाए। तो फिलहाल सुबह से खबर यह कि कोई ट्रेन नहीं आई है, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हो रही है, वो किस तरीके से चल पाएगी इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। जब यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि 2011 जाते जाते दागे मफारकत जो है वो दे चुका है, क्योंकि कई लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। ज़ख्मी क्यों हो रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। फिर एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कि जहलिम फ्लड मैनेजमेंट प्लान की क्या कुछ सूरत हाल है और माजी में एक फैसला हुआ था, वो फैसला था क्या और आज उस फैसले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। बैक टू बैक तीनों खबरें आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।